न्यूज, मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास खबरें, कुछ खास अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए न्यूज रूम की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के निधन पर राज्य सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान शासकीय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी स्तर पर भी कोई कार्यक्रम नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में सोमवार को ही आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी मंगलवार सुबह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के निधन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दुख जताते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के वरिष्ठ राजनेता थे। वे उस पीढ़ी से थे जिसने सेवा की राजनीति की है और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। वे अजात शत्रु राजनेता थे। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने जीवन पर्यंत विभिन्न पदों पर रहकर कांग्रेस की सेवा की और पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोतीलाल वोरा का निधन कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित किया। वे निष्ठा और ईमानदारी की जीती जागती मिसाल थे। कांग्रेस पार्टी उनका योगदान कभी नहीं भुला सकती। वे सिद्धांत की राजनीति करने वाले एक निर्विवाद आदर्श नेता थे। तो कुल मिलाकर राजनेताओं की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हर कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वहीं 3 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। बढ़ेंगे अन्य खबरों की तरफ। तो अगली अपडेट राजधानी भोपाल से। नए कृषि बिल पर किसानों के साथ जारी तकरार के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों को न केवल सरकारी योजनाओं का फायदा देगी बल्कि उसके साथ साथ किसानों को फसलों के लिहाज से एकजुट भी किया जाएगा। किसान ये जान सकेंगे कि कब किस मौसम में उन्हें कौन सी तरह की फसल उगानी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को एकजुट करें। उन्हें समझाया जाए कि रबी और खरीफ में से कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगाई जानी चाहिए, कैसी जमीन में किस तरह की फसल की खेती की जानी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी उपज अच्छी मिल सके और उसके अच्छे दाम वे कमा सकें। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में रबी और खरीफ की फसलों की बुआई से पहले इन फसलों की सूची दिखाई जाए। इस संबंध में प्रदेश के दोनों कृषि विद्यालय भी सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाएं सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक हों, जिसका ज्यादा से ज्यादा लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिल सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों का विकास किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश की 30 कृषि उपज मंडियों को हाईटेक बनाया जाएगा। इनमें गोदाम, भंडारण, मूल्य संवर्धन, कोल्ड स्टोरेज और एग्री क्लिनिक की सुविधाएं भी होंगी और यहाँ पर ग्रेडिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को एकजुट करने में भी लगी हुई है और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिल सके, इसके लिए भी प्रयासरत है। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। तो प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर उन्होंने अपने बयान दिए हैं। तो चलिए उसी बारे में बात करते हैं। प्रशांत किशोर के बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर जो बयान दिया गया है, जिस तरह की भविष्यवाणी की गई है, उस पर चुटकी लेते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पीके और सीके सब फीके होते हैं अब जब जनता खड़ी हो जाती है। ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने बिहार में तेजस्वी की लालटेन बुझाई थी, उत्तर प्रदेश में साइकिल पंचर करवा दी थी। अब ममता की पार्टी भी तिनके की तरह उड़ती दिखेगी। प्रशांत किशोर एक पेड वर्कर हैं, वे राजनीति पर ज्यादा ना बोले। तो 2 टूक जवाब देते नजर आए हैं गृह मंत्री यहाँ पर। वैसे 23 दिसंबर को राजधानी में किसान संगठनों के सत्याग्रह पे उन्होंने कहा है कि यही समझ नहीं आया कि आखिर उनकी मांगे क्या है। वे उसे काला कानून बोल रहे हैं, तो पहले वो ये बताएं कि आखिर उस कानून में काला क्या है। तो कुल मिलाकर शब्दों के हेरफेर से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वे तंज कस रहे हैं। वैसे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जैसा कि कहा था कि पीएम मोदी संघ का एजेंडा चला रहे हैं, तो इस पर भी गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रहित में कोई भी एजेंडा चलता है तो आखिर उसमें बुराई ही क्या है। तो मीडिया से रूबरू हुए प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कई मुद्दों पर अपनी बात उन्होंने स्पष्ट की और मीडिया के सामने रखी। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में देश के टॉप 3 राज्यों में
मध्य प्रदेश भी है। ये बात मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भोपाल की निदेशक अनुराधा सिंह ने कही। वे मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी में साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि साइबर समिट का ये दूसरा साल है। इस वर्ष 1500 से अधिक अफसरों ने इसमें भाग लिया है। मध्य प्रदेश राज्य साइबर सेल ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साइबर क्राइम की कैपेसिटी बिल्डिंग और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में देश के प्रथम 3 राज्यों में अपना स्थान हासिल किया है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व डीजीपी और सीबीआई डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला थे। उन्होंने साइबर इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस को लेकर प्रदेश की पुलिस को सलाह दी है और कहा है कि कांस्टेबल स्तर के कर्मचारियों को स्मार्टफोन्स के माध्यम से हफ्ते में कम से कम 2 घंटे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। अब बात करेंगे एक हादसे की। तो जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे पर बंडोल इलाके में सोमवार शाम एक भीषण हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार कार टोल प्लाजा पर खड़े एक टैंकर में जा घुसी। हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग एक ही परिवार के हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बंडोल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बनारस से एक परिवार कार से बेंगलुरु की ओर जा रहा था। तभी टोल नाके पर तेज रफ्तार होने से और सामने नाका नजर नहीं आने के कारण कार वहां खड़े एक टैंकर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी और हादसे के बाद का मंजर भी बेहद दर्दनाक था, क्योंकि घायल हुए लोग भी और शव भी कार में ही फंसे रह गए और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और फिर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। अंत में बात करेंगे प्रदेश के मौसम को लेकर। तो प्रदेश में अभी 1 सप्ताह तक और दिन और रात का पारा जो है वो सामान्य के आसपास ही बना रहेगा। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में एक चक्रवात भी बन रहा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 24 दिसंबर से हिमालयन क्षेत्रों में अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने की संभावना बनी हुई है, जिसके आने के बाद 27 दिसंबर से दिन और रात के तापमान में गिरावट हो सकती है और कड़ाके की ठंड का असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी इसी तरह के तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। प्रदेश में सबसे कम तापमान बीती रात पचमढ़ी में 3 डिग्री सेल्सियस और उमरिया में 4.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सागर में रात का पारा सबसे ज्यादा 11 डिग्री तक पहुंच गया था। तो फिलहाल अगर आने वाले कुछ दिनों की बात करें तो सामान्य के आसपास ही टेम्परेचर बना रहेगा, लेकिन 27 दिसंबर के बाद और भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। तो एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।